जय हिंद दोस्तों, हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास 10th। ठीक है, इससे पहले हम लोग हिंदी कर चुके हैं, मैथ का भी कर चुके हैं। ठीक है, आज साइंस का देख रहे हैं। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 1। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 40 अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। एक आपती 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के दोनों के 2-2 नियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका भी 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी में जो है ना, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। देखिए करा कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता है निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देगा और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, तो बताइए किस प्रकार का मानव नेत्र में क्या आता है, उत्तल लेंस लगा होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के जो आँख है ना, इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर। अगला क्वेश्चन, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या आता है, बहुत अधिक हो जाता है। मतलब लघु पथन जब होता है ना, यानी शॉर्ट सर्किट, उस समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या करा, किसी बल्ब में 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है। तो प्रतिरोध पूछ रहा है, V बराबर I, प्रतिरोध। ठीक है, आर का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए आर का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I और R होता है। ठीक है, V बराबर I और R, V बराबर IR होता है। ठीक है, हमसे यहाँ R का मान पूछा, रेजिस्टेंस R को अगर यहाँ बाहर लेंगे तो V का भी और ये गुना में तो इधर से क्या आ जाएगा, भाग में, यानी बट्टा I। ठीक है, तो R का मान हमसे पूछा गया, तो यहाँ वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज 220 वोल्ट। ठीक है, तो 220, तो V का मान कितना दे रखा है, 220, और यहाँ पे धारा का मान कितना दे रखा है, एम्पियर, तो 2 एम्पियर। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 एकम 2 2 एकम 2 और 0 का 0, 0 का 2 एकम 2 2 एकम 2 और 0 का 0। ठीक है, यानी 110। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 110, और आर मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध किस में आते हैं, ओम, तो 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 110 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो वो क्या होगा, प्रतिरोध और क्या होगा, ओम का नियम, दोनों क्या होगा, गुणन, दोनों आपस में गुना हो जाए। ठीक है, यानी n गुने R। अगला क्वेश्चन नंबर 10 करा, विद्युत धारा की प्रबलता की SI मात्रक क्या होती है। विद्युत धारा की प्रबलता की SI मात्रक तो क्या होता है, प्रबलता के एम्पियर में मापते हैं, तो 1 एम्पियर या सीधा एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा किस मापते हैं, तो आमीटर से मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारा आमीटर से मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, क्वेश्चन अगला कहा जा रहा है यहाँ पे 11 कि देखिए धारा मापने का यंत्र आमीटर होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का रहा, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या आता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पवन चक्की को चलने के लिए कम से कम हवा की रफ्तार कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। कह रहा है कि बायोगैस मतलब नवीकरणीय ऊर्जा कह सकते एक तरह से। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय। ठीक है,
कोयला क्या है? अनवीकरणीय, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत मतलब क्या है? अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। यानी इसमें क्या आ जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य। सबसे अधिक सूर्य में ऊर्जा की होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ 16 नंबर, CuO प्लस में H2 प्लस में बराबर Cu प्लस में H2O किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जब संयोग होगा तो क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया। और जब ऑक्सीजन का विखंडन होगा तो उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें देखिए CuO प्लस में H2O, तो अभी ऑक्सीजन कॉपर के साथ है, ठीक है। जब अभिक्रिया होती है उसके बाद कॉपर अलग हुआ था और H जो है ना ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, इसका मतलब ऑक्सीजन टूट रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उससे जो कोई इलेक्ट्रॉन बने उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर अगला, सोडियम 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 की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम 11 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम 12। अगला क्वेश्चन 19 में, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। अगला, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ठीक है, विजातीय मतलब सबसे अलग है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान नहीं देता है, ठीक है। तो पीएच में मान नहीं देता, क्षारक विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पीएच जो होता है ना उसमें 1 से लेकर 14 तक गिनती की जाती है, जिसमें 1 से लेकर 7, 1 से लेकर 6 तक क्या होती है? अम्ल होती है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल बेस होता है, ठीक है। और 7 से ऊपर क्या आता है? क्षार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीतल है तो पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, ठीक है। इसमें से आयनिक यौगिक, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 ये क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता, ठीक है। इसमें सोना जो होता है ना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी गोल्ड। अगला, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन जिसका सूत्र होता है CH3 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है, कितना उपस्थित, ठीक है। तो 0.03%, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन में कितनी होती है? O3। ओजोन में कितनी होती है? O3 यानी 3 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 18 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, हीलियम कैसा तत्व है, ठीक है। हीलियम कैसा तत्व बताइए? हीलियम अक्रिय है। हीलियम क्या है? अक्रिय। टोटल अक्रिय गैस की संख्या है, या इसको नोबल गैस भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? अक्रिय गैस या नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो टोटल अक्रिय गैस की संख्या या नोबल गैस की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। कौन सा? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो इसमें हीलियम है, हीलियम कौन सा गैस हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है। हीलियम क्या आ जाएगा? अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन, हीलियम अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है। हीलियम क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन ऑक्सीन एक क्या है? एंजाइम। ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला 32 का रहा, मनुष्य में विक्र संबंधित है। तो मनुष्य में जो विक्र होता है वह किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक है। 33, मानव में डायलिसिस थैली होती है, नेफ्रॉन। मनुष्य में जो है तो डायलिसिस थैली, नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? डायलिसिस थैली। क्वेश्चन नंबर 34, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। भोजन की पचना कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, ठीक है। जिसको हम मुकुलन को हम बडिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
फूलों में नर जन अंग होता है, तो नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्वेश्चन नंबर 37, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ अगर गुणसूत्र बने होते हैं तो डीएनए तथा प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन से, डीएनए तथा आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में करा, निम्नलिखित में से कौन से स्थलीय पारितंत्र नहीं है? तो एक्वेरियम क्या स्थलीय पारितंत्र नहीं, क्योंकि एक्वेरियम में क्या आता है? मछली रखा है, तो जो घर में रखा जाता है मछली सजावटी लिए, उसे एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 40, CFC है, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।